हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में, जिसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। लीवर जो है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। ये हमारे पेट के दाहिने साइड रिब्स के नीचे स्थित होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है। दोस्तों, इसका काम रहता है खून को साफ करना, इसके अलावा डाइजेशन में मदद करना। इसके साथ साथ ये शरीर के ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा विटामिन्स, आयरन्स को भी जमा करने का काम करता है। दोस्तों, लीवर जो है एक फिल्टर की तरह शरीर में काम करता है। मतलब जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, पीते हैं, ये सारी प्रोसेस पहले लीवर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइजेशन का काम। मेटाबोलाइज का काम पहले लीवर करता है। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे इसके कुछ बीमारी के बारे में जो लीवर में होता है। पहले तो बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर होता क्या है? फैटी लीवर में फैट जमा हो जाना, चर्बी जमा हो जाना, इसलिए इसको फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, लंबे समय से अल्कोहल लेते रहना, उसकी वजह से लीवर में धीरे धीरे फैट जमा हो जाने लग जाते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है, बिना अल्कोहल के कारण से भी होता है। ये ज़्यादातर जैसे फ्राइड चीज़ों को लेते हैं, तेल में भुना चीज़ें लेते हैं, उसकी वजह से होता है, जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। इसके बाद जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो वायरस के कारण से होती है, जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। ये हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं। इसके बाद जानेंगे दोस्तों सिरोसिस के बारे में। ये बीमारी है जो लीवर का जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। लीवर का सेल काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से लीवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो बहुत दिनों से अल्कोहल ले रहे हैं और क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है। मतलब इसकी वजह से ये सिरोसिस वाली प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जानिए पीलिया के बारे में। दोस्तों, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी स्किन में, त्वचा में पूरा पीलापन आ जाता है, आंखों में पीलापन आ जाता है। ये होता है पीलिया। ये सब लीवर की वजह से ही होती है। इसके कुछ सिम्टम्स है जो बताऊंगा। दोस्तों, पहला सिम्टम्स है तो भूख ना लगना। भूख नहीं लगती है, थकान, कमजोरी बार बार आने लग जाती है, चक्कर आने लगता है, पेट भरा भरा लगता है, गैस, एसिडिटी हमेशा बना रहता है, त्वचा में पीलापन, आंखों में पीलापन आने लग जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं लीवर के प्रॉब्लम में। दोस्तों, इसके बाद बताऊंगा इसके कुछ बचाव के उपाय जो आप कर सकते हैं। पहली बात तो है आपको अल्कोहल से दूरी बनाए रखना है। अल्कोहल मेन कारण होता है लीवर में फैट जमा होने का। आपने सुना भी होगा कि अल्कोहल ज़्यादा पीने से लीवर खराब हो गया है। मेन बात है अल्कोहल का। इसके बाद आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खाना है, तेल में ज़्यादा तेल वाला चीज़ को नहीं लेना है। रोज़ाना सुबह उठ के वॉक करना है, थोड़ी देर वॉक करना है डेली। इसके बाद रोज़ाना हल्दी हल्दी पानी या तो हल्दी दूध ले सकते हैं सुबह शाम। इससे भी अच्छा, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, ये थी कुछ घरेलू उपाय जिसको आप कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे इसके मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में जो डॉक्टर देते हैं। दोस्तों, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए बस मेडिकल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। दोस्तों, अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर में हमेशा सिलीमरीन देते हैं। सिलीमरीन, इसके अलावा कुछ ब्रांड्स आते हैं जैसे लीप 52 डीएस सिरप हो गया, सिलीवन का सिरप हो गया। ये सारे ब्रांड नेम हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ये 140 mg सुबह शाम देते हैं, बीडी डोज रहता है। ये लीवर को रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा ईवीऑन 400, ईवीऑन 600 आता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये लीवर के नस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और एक आता है आर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड। इसके बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे उडिलिव हो गया, आर्सोकोल हो गया, ये सारे ब्रांड हैं। ये क्या करता है, लीवर में जमा हुआ चर्बी को निकालता है और चर्बी को कम करने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस में दी जाने वाली कुछ दवाई है, जो है टेनोफाविर और इसके बाद आता है एंटेकावीर। दोस्तों, टेनोफाविर 300 mg देते हैं दिन में एक बार, ओडी डोज रहता है। इसके बाद एंटेकावीर एंटेकावीर ये 0.5 mg से 1 mg तक देते हैं, ओडी डोज रहता है। इसके बाद इसका भी
दोस्तों इसके बाद अगर सीरोसिस वाला प्रॉब्लम है, उसमें जैसे डोफालक का सिरप देते हैं, लैक्टुलोज सिरप आता है। ये क्या करता है, अमोनिया को निकालने का काम करता है। अगर अमोनिया जमा है उसको निकालने का काम करता है डोफालक सिरप। इसके बाद इसके अलावा एस्पाइरोलैक्टोन और फ्यूरोसमिक एसिड उसका टेबलेट देते हैं। ये भी ओडी डोज ही रहता है, दिन में एक बार देते हैं। फ्यूरोसमिक एसिड और एस्पाइरोलैक्टोन का डोज। ये फ्यूरोसेमिक एसिड 100 mg रहता है और एस्पाइरोलैक्टोन 40 mg में रहता है। दोस्तों ये थी कुछ दवाई के बारे में जानकारी, और दवाई को हमेशा आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में भी ऐसे कोई है जिनको अल्कोहल की आदत है, तो आप उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा। इस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।